मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और महिला ज़्यादा धार्मिक होती है। परंतु महिलाओं का योगदान धर्म के अंदर देखा जाए, साहित्य के अंदर देवी देवता वगैरह जो भी है तो बहुत कम नजर आ जाता है। और जो महिलाओं का शोषण जो धर्म करता है उस उतना किसी ने कानून ने नहीं किया। कानून के लिए तो लगभग हर देश के अंदर महिला पुरुष बराबर है। तो धर्म ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो महिला पुरुष बिल्कुल अलग अलग है। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं, दोनों के लिए अलग अलग नियम बना रखे हैं और शोषण किया जाता है। अलग अलग धर्मों की बात करेंगे। भारत के अंदर जो दो बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म को ले लेते हैं। हिंदू धर्म में कहने को तो गायत्री, मैत्रेयी, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जिसने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था, ऐसे पूरी लाइन है विदुषियों की। लड़ाकू भी रही है बहुत सारी, दुर्गावती हुई, लक्ष्मीबाई हुई, बहुत सारी महिलाएं मिलेगी आपको। परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो लगभग 0.01% भी योगदान नहीं रहा महिलाओं का। इसका कारण क्या है? पहले परिवार नियोजन नहीं था, बच्चे भी महिलाओं को पैदा करने पड़ते थे, वो भी 8-8, 10-10। उनकी स्थिति क्या थी आप अनुमान लगा सकते हैं। लेटरिंगें दूर होती थी, पर्दा प्रथा होती थी। महिलाओं की स्थिति आज से 100 गुना बदतर थी, पहले 100 गुना बदतर। और उन पे हजारों तरह की बैन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। या आपके किसी तबेले में एक पशु बंधा होता है, उस स्थिति महिलाओं की बेकार होती थी। सास भी पीट देती थी, हालांकि वो खुद भी पिटी हुई होती है। पहले महिला महिला पर अत्याचार करने के मामले में पुरुषों से भी आगे होती है। और ये जो धर्म का नंबर है, धर्मगुरु, हमारे धर्म के हिंदू धर्म के पंडित पुजारी हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, मुस्लिम धर्म वाले, उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी तरह से, जैसे उनकी घरवाली भग जाएगी या घरवाली, मैं गलत तो कह दिया, काटना पड़ेगा इस बात को, महिलाओं की तरफ उन्होंने कोई दया दृष्टि नहीं रखी। धर्म भगवान ने बनाया ऐसा कुछ नहीं, मानव द्वारा निर्मित है। और बनाने वाले धर्मगुरु है, हमारे महान धर्मगुरु है जिनके हम पैरों के हाथ लगाते हैं। तो ये उन्होंने जो क्राइटेरिया बना रखे थे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, बिल्कुल अलग अलग बना रखे थे। पर्दा प्रथा उनको दे दी, घूंघट में रहो भाई। मुसलमानों की क्या हालत होती है महिलाओं की, कभी पुरुष एक दिन रह जाए उसकी क्या हालत होगी आप अंदाजा लगाओ। और पूरा पर्दा होता है। हिंदुओं के अंदर पहले पर्दा प्रथा थी, अब थोड़ी थोड़ी कम हुई है, काफी हद तक कम हो गई, लगभग खत्म हो जाएगी मेरा जहाँ तक आइडिया। दूसरा, विधवा विवाह। विधवा विवाह के मामले में हिंदुओं से मुसलमान बेहतर है। इनके अंदर विधवा विवाह हो जाता है, इजीली हो जाता है। तलाक, तलाक हिंदुओं के अंदर बहुत मुश्किल काम है, मुसलमानों में आराम से हो जाता है, आराम से शादी भी हो जाती है। तो बीच में एक पेच और है, वो है जो आपको पता ही है, उसका नाम मैं कुदरती भूल गया, हलाला। हलाला, उसके अंदर एक मुल्ला मौलवी बीच में और आ जाता है, बीच में आ जाता है वो। यानी आप तो क्या, तो आपने तलाक दे दी किसी लेडीज को, तो किसी के दूसरे के साथ में शादी करनी पड़ेगी, मौलवी के साथ में या परिवार वर्ग के साथ में, और उसकी नीयत खराब हो गई तो आप लटक गए बिल्कुल बीच में। इसके अलावा बहुत हजारों ऐसे बहन हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। सती प्रथा थी भारत के अंदर, जिसमें महिला जिंदा जल जाती थी। जलती अपनी स्वीकृति से नहीं जलती थी, आप सोच रहे हो, क्योंकि उसके बाद में उसकी बदतर जिंदगी होती थी, आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसके बालों का मुंडन हो जाता था। यदि शत्रु ने अब सब पर विजय पा ली है
तो उसके साथ में क्या होता था आप अंदाज़ा लगा लो, रेप लगा लिया, वह आराम में जाती थी। महिलाओं की स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हो। जिंदा जलना, आपकी उंगली कट जाए थोड़ी सी और जल जाए तो आपका कितना दर्द होगा, आप रो पड़ेंगे बुरी तरह से, आप तड़पने लगेंगे, आपकी उंगली भी जला दी जाए तो। उनको जिंदा जलना पड़ता था ये तो नहीं कह सकते, परंतु बहुत जगह पर ये थी प्रथा। इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे अपने जो यात्रा वृत्तांत है, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत के अंदर है, इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया और भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया इसको। जोर की भी परंपरा थी, जोर एक मजबूरी थी, इसको आप कुरीति नहीं कह सकते। उसमें क्या होता था कि पुरुष लड़ने के लिए चला गया, पुरुष तो पूरे पूरे लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार बैठे। बाद में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, इस्लामिक एज के अंदर, भारत के अंदर जो इस्लामिक एज थी ना, उसके अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हुई थी। वैदिक काल में कुल मिला के ठीक थी, उसके बाद में ये पुराण वाला काल हुआ, उसमें खराब हुई। पुराण वाले काल से पहले बौद्ध काल था, उसमें भी महिलाओं की स्थिति काफी हद तक सही थी। जैसे मौर्य काल हुआ, गुप्ता डायनेस्टी हुई, जो भी। चलो इतिहास में नहीं जाते, बहुत लंबा खींच जाएगा ये डंगा। महिलाओं की स्थिति के अंदर बाकी और देखो आप, उनके ऊपर बाकी क्रूरता देखो। पढ़ने उनको नहीं दिया जाता था, पहले पुरुष पढ़ेगा। खाने के अंदर तो देवदूत भेद किया जाता था उनके साथ में। पंडित जी हर जगह महिलाओं को साथ में तो बिठा देते थे, जैसे रामचंद्र जी की महिला साथ में सोने की सीता जी बनाई थी, परंतु उनका साथ में आप देखते हैं उत्तराखंड कोई कर प्रक्षेपित है या सही है, जैसा भी है। क्या हुआ था आपको पता है, निर्वासन हुआ था। रामचंद्र जी ने जो वाक्य कहे थे सीता जी के बारे में, वो भी अपवाद ही है एक तरीके से, परंतु वो हमारे महापुरुष हैं, हमारे देवता है। कोई अच्छा उससे इम्प्रेशन नहीं बनता महिलाओं के प्रति। सीता के बारे, जीते के बारे में बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, और सीता जी की उपमा दी जाती है पूरे इतिहास के अंदर। उसके बाद में बहुविवाह प्रथा थी, हिंदुओं में तो थी। राजा महाराजा, हमारे पटियाला के महाराजा थे, उनके तो पत्नियों की लाइन लगी थी। मोहम्मद साहब की पत्नियां देखो आप कितनी थी। हमारे श्री कृष्ण जी थे, विद्वान बहुत थे, उनकी पत्नियां बहुत थी, बहुविवाह प्रथा थी। और हमारे राजा, पटियाला वाले राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। एक पत्नी हो तो कोई बात नहीं, बहुत सारी पत्नियां होंगी तो उनकी स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। धर्म के मामले में अपने को लगाएं आरोप तो बहुत गलत बात है, लगाना भी नहीं चाहिए, परंतु धर्म के मामले में अपने धर्म पे नहीं लगा रहे, अभी चलाने वाले पर लगा रहे हैं। उसको अवॉइड तो किया जा सकता है ना, अवॉइड तो करना अपने बस की बात है। धर्म के अंदर कुरीतियां तो होती है, अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां होती है, उसको छोड़ दो। हिंदुओं ने लगभग छोड़ दिया इस मामले को। बहुविवाह प्रथा हिंदुओं के अंदर नहीं है, तो मुसलमानों के अंदर 3 4 बहुत सारी जगह है। पाकिस्तान के अंदर तो बात से जाता है और धर्म का सहारा लिया जाता है। भैया धर्म की अच्छाइयां भी तो ले लो तुम, अच्छाइयां तो लेनी नहीं अपने को, बुराइयां ले लेंगे क्यों, उससे में उनको फायदा मिलता है, मजा आता है उनको। घरवाली को रोकने के लिए उनको बचाता है, वो आपकी पर्दे में बैठी रहे एक जानवर की तरह, उनको नौकरानी मिल जाए फ्री की, ये चाहिए। स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, आदमी को भी स्वतंत्रता चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर दोनों शासन दोनों का होना चाहिए, दोनों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई महिलाओं के अंदर ईमानदारी नहीं, पूरा फोन कर दो आप सिस्टम, नहीं, न पुरुषों में होना चाहिए न महिलाओं के अंदर होना चाहिए। बहुत सारी प्रथाएं तो बहुत गंदी है, जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते धर्म के अंदर। दक्षिणी भारत के अंदर देवदासी प्रथा थी, वो खत्म हो गई, दफा हो गई, कानून की वजह से भी दफा हो गई, वैसे भी नहीं हुई, तो आधुनिक काल आ गया। परंतु हकीकत में धर्मगुरु शोषण करते थे, जो भी मंदिरों में पंडा पुजारी होता था वो महिलाओं का शोषण करता था, इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा एक शुद्धिकरण प्रकृति की और हुई थी महिलाओं की, जिसमें भी आपको महिलाओं को देना पड़ेगा। कई जातियों के अंदर थी, मजबूरन थी। आपको यार जाति वाले का गर्व नहीं है क्या, वो विद्रोह नहीं कर देगा क्या? विद्रोह कैसे करेगा? विद्रोह करके राजा के पास में जाएगा,
और राजा जी महाराज उसको निखार देंगे, क्योंकि उसके पास में पुरोहित जी बैठे हैं पहले से, राज पुरोहित बैठे हैं, नीचे वाले पुरोहित वो शोषण कर रहे हैं। ये प्रथा भी अंग्रेजों के समय ही लगभग खत्म हो गई थी और अभी लगभग खत्म है, मृत प्राय है, थोड़ी बहुत कोई परंपरा होगी। इसके अलावा बलि प्रथा भी, और प्रथाएं बहुत सारी थी। तो अपने महिलाओं की प्रथाओं को ले रहे हैं कि महिलाओं के बारे में समाज के अंदर अलग अलग धर्मों के अंदर क्या थी। अब अपने हिंदू मुसलमानों की बात कर ली, अपने सोचे कि यार ये दूसरे धर्मों के अंदर, तो दूसरा धर्मों के अंदर भी अच्छी नहीं थी। ईसाई धर्म के अंदर आप भी सोच लो महिला पुरुष बराबर थे, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू धर्म का परिष्कृत रूप है सिख धर्म, सुधरा हुआ रूप। फिर भी महाराणा रणजीत सिंह जी के साथ में बहुत सारी उनकी पत्नियां सती हुई थी, ये इतिहास में विदित है। सती प्रथा मजबूरी की नहीं होती, जौहर वाली प्रथा जरूर मजबूरी की होती है। कुरीतियां थी, ये हमारा सुधार है। तो सुधार किसने किया किसने नहीं किया आपको दिख रहा है। हिंदुओं ने बहुत कुछ सुधार किया है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ अपने हिसाब से। हिंदू होने के नाते हिंदुओं के अंदर कुरीतियां मुसलमानों से भी ज़्यादा थी, कम नहीं थी, परंतु हिंदुओं ने सुधार किया और मुसलमानों में सुधार कम हुआ अपेक्षाकृत। सुधार तो उनमें भी हुआ है, बहुत कम हुआ है। उनके अंदर अभी भी आपको पर्दा प्रथा बहुत सारी मिल जाएगी, बुर्का ओढ़ी बहुत सारी महिलाएं मिल जाएगी। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनका शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है। तो महिला और पुरुष का जो लिटरेसी रेट है हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का और भी कम है। इसके अलावा बहुत सारी आल रावर में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। हाँ, ये अनुशासित तरीके से महिला और पुरुष को अपने जो भी क्राइटेरिया है समाज का वो पूरा करना चाहिए। जो सामाजिक व्यवस्था है उसके तहत रहे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, ये तो जरूरी है। पुरुष भी रहे महिलाएं भी रहे। एक प्रेमानंद जी के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती है कि तो हालांकि प्रेमानंद जी ने महिला और पुरुष के बारे में दोनों के बारे में कहा था। आपने तो थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया, जैसे कि मैं उत्तेजना में ज़्यादा कहता हूँ, वैसे हो सकता है कोई आदमी उत्तेजना में कह देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा सारा कुछ नहीं है समाज के अंदर, बहुत कम है, परंतु है वहाँ गलत है वो गलत है। महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना जरूरी है, पार्टनरशिप है। नहीं तो आप तलाक ले लो भैया, आप अपनी जगह आगे बढ़ा अपनी जगह। तलाक सिस्टम थोड़ा खुला करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और सारी जो महिलाओं को शोषण करने वाली प्रथाएं हैं वो खत्म धीरे धीरे सहन हो रही है, और हमें करना भी चाहिए जल्दी। ये जो 50% आबादी घर के अंदर बैठी है उसके अंदर बहुत सारी काम पे लग जाए, जैसे चाइना के अंदर लगी हुई है, तो देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। और कामों में लग जाए, आपको भी घर का काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसमें कोई निश्चित रूप से, परंतु दोनों को ही करना पड़ेगा। फिर जब घरवाड़ी घर पर जाएगी तो आपको भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, इसमें क्या किंतु परंतु है। परंतु कुल मिला के अभी तक धर्म का सहारा लेकर, धर्म के दृष्टिकोण से महिलाओं का शोषण किया जाता है, और बाहर से ज़्यादा पाकिस्तान में किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा कट्टरपंथी है, और अफगानिस्तान में उससे ज़्यादा किया जाता है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति देख लो, महिलाओं के शोषण के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, उसके लिए पूरी दोषी जनता है। जनता सर पे चढ़ाती है धर्म गुरुओं को और उनका कहना मानती है, उनको भेड़ों की जिससे भेड़ होती है ना उनकी, उसी तरह उनका व्यवहार धर्म गुरुओं का जनता के प्रति होता है। जनता यदि उनको माने ही नहीं, उनकी परवाह ही ना करे, तो धर्म तुरंत सुधार हो। भगवान यहाँ पे गड़बड़ करने के लिए नहीं आते, भगवान तो अच्छा करने के लिए आते होंगे, ईश्वर अल्लाह जो भी है, गड़बड़ करते नीचे वाले करते। नीचे वालों को आप तवज्जो देते, हम तवज्जो देते, हम उसको उतनी तवज्जो दें जितनी देनी चाहिए, हम संविधान को तवज्जो दें और आगे बढ़े। इतना ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपसे सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएं, जिससे ये लाभ कर हो। और
बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।